प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है सरकार। प्रायः हम लोग सुनते हैं, आप बोलते भी हैं, कहते भी हैं कि मोदी सरकार, योगी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार, यूपीए की सरकार, एनडीए की सरकार। तो इतनी सारी सरकारों की हम बात करते हैं, तो क्यों ना आज हम सरकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार का क्या काम होता है। तो सरकार को समझने से पहले हमें सरकार के 3 अंगों को समझना ज़रूरी है। जैसे हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार सरकार भी 3 अंगों से मिलकर बनती है। जो सरकार का पहला अंग होता है उसे हम व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। व्यवस्थापिका भी कहते हैं, इसे हम विधायिका भी कहते हैं। सरकार का दूसरा अंग होता है कार्यपालिका और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। इन 3 अंगों से मिलकर सरकार का गठन होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका की यदि हम बात करें तो व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम होता है व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। न्यायपालिका का काम होता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए और लागू किए गए कानूनों को देखना कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है वह कानून न्याय संगत है कि नहीं, कार्यपालिका के द्वारा जो कानून लागू किया जा रहा है वह न्याय संगत है कि नहीं। तो एक तरह से हम कहें तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना, दंड की व्यवस्था करना। अब एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार की सरकारें होती हैं। तो मूल रूप से हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। एक देश की सरकार होती है और दूसरी प्रदेश की सरकार होती है और तीसरे नंबर पर सबसे नीचे स्तर पर जो होती है वह स्थानीय सरकार होती है। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार के 2 मुखिया होते हैं। एक देश की सरकार का जो मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होता है और इसे नाम मात्र का मुखिया कहा जाता है, और दूसरा होता है प्रधानमंत्री, जो सरकार का वास्तविक मुखिया होता है और सरकार के सारे कामों को करने का काम इसी का होता है। मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का काम होता है। प्रदेश की जो सरकार होती है उसके भी 2 प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक। जो नाम मात्र का मुखिया होता है उसे हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं और जो वास्तविक मुखिया होता है उसे हम मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे आती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को हम 2 पार्टों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहले नंबर पे आती है गाँवों की सरकार, जिसे हम पंचायती सरकार कहते हैं, और दूसरे नंबर पर आती है नगरों की सरकार, जिसे प्रायः हम नगरपालिका की सरकार के नाम से संबोधित करते हैं। अब एक एक सरकार के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम अपने देश की सरकार की बात करते हैं। तो भारत सरकार को ही हम देश की सरकार भी कहते हैं, देश की सरकार को ही हम केंद्र सरकार कहते हैं और केंद्र सरकार को ही हम संघ सरकार के नाम से जानते हैं। तो आप कभी भारत सरकार कहीं पे मिल जाए, कोई देश की सरकार कहे, कोई केंद्र सरकार कहे, कोई संघ सरकार कहे, तो कंफ्यूज ना होना, एक ही बात होती है। और देश की सरकार का जो वास्तविक मुखिया होता है देश की सरकार का जो वास्तविक मुखिया होता है उसी के नाम से प्रायः उस सरकार को संबोधित किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में हमारे देश की सरकार के जो वास्तविक मुखिया हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए भारत की सरकार को मोदी सरकार कह दिया जाता है। तो सरकार इसी प्रकार प्रदेश की सरकार है। प्रदेश की सरकार के हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं वो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसीलिए प्रायः योगी सरकार कह दिया जाता है। तो जो सरकार का वास्तविक मुखिया होता है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, तो उस मुखिया के नाम पर प्रायः उस सरकार को संबोधित किया जाता है। अब सरकार के 3 अंग हम पढ़े, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संक्षेप में हम देख लेते हैं व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। तो व्यवस्थापिका को हम विधायिका के नाम से भी जानते हैं।
हमारे देश की जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, उसे संसद के नाम से जाना जाता है। और ये जो संसद अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप जापान में डायट के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारे देश की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। और ये जो संसद है यह 3 अंगों से मिलकर बनती है। जब हम अंग की बात करते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं, और जब हम संसद के सदन की बात करते हैं तो संसद के 2 सदन होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर राज्यसभा, और दूसरे नंबर पर लोकसभा, तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति। जब संसद के सदन की बात करते हैं तो 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। एक एक के बारे में देखते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, इसीलिए इसे वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, क्योंकि प्रायः इसमें जो लोग चुनकर जाते हैं वो वरिष्ठ लोग होते हैं। तो प्रायः इसे बुजुर्गों का सदन, वृद्धों का सदन या वरिष्ठों का सदन कहकर संबोधित किया जाता है। जबकि लोकसभा जो होता है, लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के द्वारा चुनकर लोकसभा में भेजे जाते हैं। इसीलिए इसे लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से या जनता का सदन के नाम से जाना जाता है। अब राज्यसभा का जो गठन होता है वह अधिकतम 250 सदस्यों से मिलाकर होता है। इसी प्रकार लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो 552 होते हैं। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जबकि राज्यसभा का कार्यकाल, अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है। कहने का ये मतलब है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है, क्योंकि लोकसभा 5 वर्षों के बाद भंग हो जाती है और 5 वर्ष के बाद आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन होता है। राज्यसभा के सदस्य की जो आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, और इनके सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अभी हम आगे विधानसभा की चर्चा करेंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, जनता के द्वारा। अब वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, बिना किसी भेदभाव के जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है उसे वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है वयस्क मताधिकार। मतलब भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल हो गई है उसे बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्राप्त होना ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। अब बात कर लेते हैं, हम संक्षेप में बात की अपने देश की व्यवस्थापिका के बारे में, संसद के बारे में। संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हीं को सांसद कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद और संसद में बहुत बड़ा अंतर है। संसद व्यवस्थापिका को कहा जाता है, जबकि संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। अब हम प्रदेश की सरकार की बात करते हैं। तो जो प्रदेश की व्यवस्थापिका होती है वह भी देश की व्यवस्थापिका की तरह ही 3 अंगों से मिलकर बनती है। जैसे हम देश की व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं, वैसे ही प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। और प्रदेश का विधानमंडल भी 3 अंगों से मिलकर बनता है। पहले नंबर पर आता है विधान परिषद, दूसरे नंबर पर विधानसभा और तीसरे नंबर पर राज्यपाल। जैसे हम राज्यसभा देखते हैं तो राज्यसभा बराबर विधान परिषद, लोकसभा बराबर विधानसभा और राष्ट्रपति बराबर राज्यपाल। तो ये एकदम कॉमन है। बहुत सारी बातें राज्यसभा और विधान परिषद की एकदम सेम हैं। इसी प्रकार लोकसभा और विधानसभा की बहुत सारी बातें एकदम सेम हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति की जो भूमिका पूरे देश के लिए होती है वही भूमिका राज्यपाल की राज्य के लिए होती है। अब विधान परिषद की सदस्य संख्या हम देख लेते हैं। पहले तो विधान परिषद के बारे में जान लेते हैं कि वर्तमान समय में भारत के 7 या 8 राज्यों में विधान परिषद है। अभी एक नया राज्य बना है जहाँ विधान परिषद का गठन हुआ है, वो मुझे याद नहीं है। 7 राज्य हैं
हैं कौन कौन से आपके, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, वहाँ विधान परिषद बची नहीं है नहीं, तो जम्मू कश्मीर को हटा देते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, एक शायद ओडिशा है। तो वर्तमान समय में लगभग 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जबकि और राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। विधानसभा प्रत्येक राज्य में होते हैं। विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होती है वो मिनिमम 40 हो सकती है, और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा की जो सदस्य संख्या होगी उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। इसी प्रकार विधानसभा की जो सदस्य संख्या होती है वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग विधानसभा के सदस्यों की संख्या होती है। हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में वर्तमान समय में विधानसभा में 403 सदस्य हैं। विधान परिषद का एक सभापति होता है, उपसभापति होता है अध्यक्षता करने के लिए। इसी प्रकार विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। राज्यसभा में इसी प्रकार सभापति, उपसभापति और लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी राज्यसभा के सदस्यों के समान 6 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी लोकसभा के सदस्यों के समान 5 वर्ष का होता है, जबकि इसका विघटन होता है 5 वर्ष के बाद। विधान परिषद के सदस्यों की बात कर लेते हैं। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। जैसे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और 1/3 सदस्य जो स्थानीय निकाय होते हैं, हमारे स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज और नगर पालिका, उनके सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनको अध्ययन करते हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं। इसी प्रकार 1/12 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है या मनोनयन होता है वह स्नातकों के द्वारा होता है, जिनको स्नातक किए हुए 3 वर्ष बीत चुके होते हैं। जबकि जो विधान परिषद के सदस्य हैं इनका जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, जबकि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अब बात कर लेते हैं हम स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था की। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था, तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, गाँवों में भी और नगरों में भी। तो गाँवों में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत आती है, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत, मतलब गाँव स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषदें होती हैं। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो ग्राम प्रधान या सरपंच या मुखिया होता है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, उसे हम ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र प्रमुख के नाम से जानते हैं। जबकि जिला पंचायत का जो मुखिया होता है वह जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र प्रमुख जो होता है वो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा, क्षेत्र पंचायत के सदस्य मतलब जिनको हम BDC के नाम से जानते हैं, BDC के द्वारा क्षेत्र प्रमुख का चुनाव या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव उस ग्राम सभा के व्यक्तियों के द्वारा, जिनकी उम्र 18 साल होती है, जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, उनके द्वारा होता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर होता है। ग्राम सभा का मतलब होता है कि किसी गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जिनकी उम्र 18 साल होती है और जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, उन्हें ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है और उन्हीं से मिलाकर ग्राम सभा का गठन होता है। जबकि ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम सभा के सदस्य मतदान देकर जिन व्यक्तियों को निर्वाचित करते हैं वह ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। मतलब ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। अब ग्राम सभा का गठन कितने सदस्यों पर होगा? तो ग्राम सभा का गठन होने के लिए मिनिमम 1000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। जिस गांव की जनसंख्या 1000 होगी वहां ग्राम सभा का गठन होगा। सपोज करो किसी गांव की जनसंख्या 1000 नहीं है तो पास पड़ोस के जो गांव होते हैं उनको मर्ज कर दिया जाता है। तो मिनिमम 1000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए ग्राम सभा का गठन करने के लिए। 1000 की पॉपुलेशन पर 9 सदस्य होते हैं जिनको हम VDC कहते हैं। आप देखते होंगे गाँव में जब ग्राम प्रधानी का इलेक्शन होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता
होता है तो अलग अलग वार्डों से अलग अलग सदस्यों का भी चुनाव उसी समय होता है। तो 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य चुने जाते हैं, 2000 की जनसंख्या पर 11 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि 3000 की जनसंख्या पर 13 सदस्य चुने जाते हैं और 3000 से ऊपर की जनसंख्या पर 15 सदस्य चुने जाते हैं। अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं शहरों की नगर पालिका या शहरों की पंचायत के बारे में। तो शहरों की जो पंचायत है वह भी त्रिस्तरीय होती है। ऐसे क्षेत्र जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं, मतलब ना तो वो गांव होते हैं और ना ही शहर होते हैं, बीच की श्रेणी के होते हैं, अर्थात ऐसे गांव जो धीरे धीरे नगर के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, वहाँ नगर पंचायतें होती हैं। 5000 जिनकी पॉपुलेशन 5000 से लेकर 1 लाख के बीच होती है, वहाँ पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है और नगर पंचायत का जो मुखिया होता है वह चेयरमैन कहलाता है। दूसरे नंबर पर या मध्य स्तर पर जो आती है वह नगर पालिका परिषद होती है। नगर पालिका परिषद का गठन 1 लाख से लगा के 5 लाख की पॉपुलेशन पर किया जाता है। नगर पालिका परिषद का जो मुखिया होता है वह चेयरमैन कहलाता है। तीसरे नंबर पर आती है नगर निगम। नगर निगम का गठन 5 लाख से अधिक की पॉपुलेशन पर किया जाता है और नगर निगम का जो मुखिया होता है वह मेयर या महापौर कहलाता है। वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 17 नगर निगम हैं, 125 नगर पालिका परिषद हैं, लगभग 438 नगर पंचायत हैं। तो इस प्रकार हम देखें, आज हम चर्चा किए कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार कितने अंगों से मिलकर बनती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 अंगों से मिलकर सरकार का गठन होता है। आज हम चर्चा किए व्यवस्थापिका के बारे में कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, व्यवस्थापिका कितने प्रकार की होती है। तो हमारे देश में व्यवस्थापिका 2 प्रकार की होती है, एक देश की व्यवस्थापिका और एक प्रदेश की व्यवस्थापिका। देश की व्यवस्थापिका के बारे में हम चर्चा किए कि देश की व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसी प्रकार प्रदेश की जो व्यवस्थापिका होती है उसे विधानमंडल के नाम से जानते हैं। विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर बनता है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तीसरे नंबर पे हमने चर्चा की स्थानीय स्वशासन की। आज हम चर्चा किए देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में। कुछ होमवर्क है। होमवर्क में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान समय में हमारे देश में राज्यसभा के सभापति कौन है, उपसभापति कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, हमारी प्रदेश की जो विधान परिषद है उसके सभापति उपसभापति कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, हमारे प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है, प्राथमिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है, उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, हमारे देश के गृह मंत्री का नाम क्या है। ये सब कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।